मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोरिलेशन। स्टैट का टॉपिक है जिसमें हम इसके मेथड्स, फॉर्मूलाज और साथ के साथ हम इसका एक क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। और बेटा इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप फॉर्मूलाज भी इजीली याद कर सकोगे और कैलकुलेशंस भी आपकी इजी हो जाएंगी। पहले तो हम ये पता करेंगे कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है। कोरिलेशन मीन्स कि जब आप रिलेशनशिप पता करना चाहते हो दो वेरिएबल्स के बीच में। अब ये रिलेशनशिप बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बेटा जब सेम डायरेक्शंस में हो। जब भी दो वेरिएबल्स में जो चेंजेस है वो सेम डायरेक्शन में हो तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल बेटा प्राइस और सप्लाई, आपने डिमांड सप्लाई के चैप्टर में किया है कि प्राइस और सप्लाई में क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी डिक्रीज होती है। तो इट मीन्स ये क्या है, ये है पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह से नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है। नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स जब सेम डायरेक्शंस में ना हो दो वेरिएबल्स के चेंजेस, जैसे कि प्राइस इंक्रीज है और सप्लाई डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल प्राइस एंड डिमांड। बेटा प्राइस अगर इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज हो जाती है और प्राइस अगर डिक्रीज होता है डिमांड इंक्रीज। मींस दोनों का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। मींस जो कोरिलेशन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और बेटा ये रिलेशनशिप कहां से कहां तक होता है, इसका जो आंसर आएगा आप क्वेश्चंस करोगे -1 से लेके 1 डिग्री तक होता है। मींस अगर माइनस में आ जाता है तो इट मींस वो नेगेटिव कोरिलेशन है और प्लस में आता है तो इट मींस वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। बट कोरिलेशन आपका -1 to 1 के बीच में आएगा, इससे बियॉन्ड नहीं आ सकता है। अब बेटा इसकी कुछ डिग्रीज होती हैं। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट आ जाता है, मींस 1 आता है, तो हम कहेंगे परफेक्ट कोरिलेशन। और पॉजिटिव में है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन यही अगर आंसर आपका -1 में आएगा तो आप लिखोगे कि इसकी डिग्री क्या है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। बेटा हाई 0.75 से 1 के बीच में, मॉडरेट 0.25 to 75, लो 0 to 25 होता है। और बेटा अगर आपका बाई चांस कोरिलेशन का आंसर 0 आ जाता है तो इट मींस कोई रिलेशन नहीं है। जो भी दो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग फील्ड से हैं, उनका एक दूसरे पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, उन आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर 0 आता है तो नो कोरिलेशन। अगर ये आपकी डिग्रीज दी हुई है बेटा, ये आपकी पॉजिटिव में आती है तो आप बोल दोगे पॉजिटिव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर यही आंसर नेगेटिव में आता है तो आप बोल दोगे कि नेगेटिव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो बेटा ये आपकी डिग्रीज है, ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। या अगर आपको प्रैक्टिकल देते हैं ना तो आंसर के साथ आपको ये भी कमेंट करने को कह देते हैं कि इसकी डिग्रीज बताइए क्या है। मींस ये परफेक्ट है, हाई है, मॉडरेट है। ठीक है बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा इसका प्रैक्टिकल्स। कोरिलेशन के बेटा 3 मेथड है, कार्ल पियर्सन, स्कैटर डायग्राम और स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। आज हम बेटा करेंगे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम ये स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन और स्कैटर डायग्राम करेंगे। कार्ल पियर्सन में बेटा 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम बेटा स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड। हम करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को। आपको पेपर में एग्जाम में आएगा कि फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन फॉलोइंग 2 वेरिएबल्स बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का बेटा सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला आएगा बेटा summation of xy divided by root summation of x square multiply summation of y square। तो बेटा ये है इसका फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का। करेंगे बेटा कैसे, ये आपको क्या दे रखे है बेटा, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होते हैं। जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, लेकिन हमें फॉर्मूला में क्या है, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। तो जो स्मॉल एक्स कैसे निकलता है बेटा, x माइनस मीन। x में से अगर हम मीन माइनस कर देंगे वो आपका आ जाएगा स्मॉल x, और y स्मॉल y माइनस मीन। तो सबसे पहले बेटा हम क्या निकालेंगे, इट मीन्स मीन, और मीन का फॉर्मूला बेटा समेशन ऑफ x बाय n। ऐसे ही मीन y समेशन ऑफ y बाय n। तो सबसे पहले हम बेटा इसका निकालेंगे मीन। x का टोटल आ रहा है बेटा 35, तो मीन कितना आ जाएगा 35 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5 6 7, तो मीन कितना आ गया बेटा हमारा 5। ऐसे ही समेशन ऑफ y हमारा है 70, तो 70 बाई 7
मीन वाई कितना आया बेटा 10। तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है बेटा, स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस मीन। तो मीन कितना था हमारा एक्स का 5, तो 2 माइनस 5, सेम बेटा हम y निकालेंगे, स्मॉल y, y माइनस मीन, तो 4 माइनस 10, अब हमें बेटा फॉर्मूला में क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, स्मॉल एक्स का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 0 1 9। सेम बेटा हमें क्या चाहिए, y का, तो हम स्मॉल y का भी स्क्वायर कर लेंगे, 36 9 4 1 0 16 64। अगेन अब हमें क्या चाहिए बेटा, समेशन ऑफ एक्स वाई, स्मॉल समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई। तो एक्स हमारा था बेटा ये, वाई था ये, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, नेगेटिव साइंस हमारे खत्म हो जाएंगे बेटा, 3 2 का 6 2 0 1 सॉरी 0 बेटा, 4 2 का 8 एंड 24। बेटा हमने जो हमें फॉर्मूला में चाहिए था हमने सब कैलकुलेट कर लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें समेशन ऑफ एक्स वाई, हम इसका टोटल करेंगे बेटा 58। अब हमें क्या चाहिए बेटा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का भी टोटल कर लेंगे हम बेटा, 9 10 14 9 10 14 14 प्लस 14 28। अब हमें क्या चाहिए बेटा, फॉर्मूला में 20 बाई का स्क्वायर, तो हम इसका भी टोटल कर लेंगे बेटा, 10 14 0 6 7 10 130। अब हम बेटा इसको फॉर्मूले में पुट कर देना और कैलकुलेशंस करनी है। तो समेशन ऑफ एक्स वाई हमारा कितना आया था, 58 डिवाइड बाय रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 28, डॉट मीन्स बेटा मल्टीप्लाई समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 130। अब हम क्या करेंगे बेटा, तो दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 28 मल्टीप्लाई 130। आप अलग अलग रूट निकाल के जो आंसर आएगा उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको अगर कैलकुलेट इजी करना आपको जैसे ठीक लगे। मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ, 28 मल्टीप्लाई 130, बेटा ये आ जाएगा 28 130 24 4 3640। अब हम बेटा देखो दो तरीके हैं, दो मेथड है, या तो आप इसको अगर आपको रूट निकालना आता है, स्पीड है क्योंकि आपका ये एग्जाम्स में टाइम कम होता है और भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर तो आपकी स्पीड है तो आप इसका रूट निकाल लो और सोल्व करो। नहीं तो दूसरा क्या है बेटा कि आप ये हमें क्या चाहिए 3600, तो आपको देखो कि 36 मैंने 40 छोड़ा, 3600 का क्या बनता है स्क्वायर रूट, तो ये 60 मल्टीप्लाई 60 कितना आएगा 3600, तो यानी कि ये बहुत क्लोज है 3640 के। अब हम 60 से अब कर लेंगे, 61 मल्टीप्लाई 61, ये बेटा 3700 समथिंग आएगा। अगर हम 61 को देखते हैं तो इट मीन ये बहुत ज्यादा दूर होता है, तो हम क्या करेंगे 3600 का कितना आ रहा है 60, तो हम इसका रूट ले लेंगे 60 पॉइंट, आप समथिंग कुछ भी ले सकते हो क्योंकि ज्यादा क्लोज है, तो हम 2 60.2 60.3 60.4 ले सकते हैं। तो मैं 60.2 ले रही हूँ बेटा, बस फिर इसको ये सोल्व कर लो, 10 आ जाएगा, ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आप ये बिल्कुल टेंशन मत लेना कि आपने एक सिर्फ एस्टिमेशन मेथड से किया है, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। लास्ट के एक दो पॉइंट्स का फर्क होता है, जैसे ना आपको आंसर जो होता है स्टैट में 2 डिजिट तक करना होता है, तो लास्ट 3rd डिजिट में इफेक्ट आता है जिसका आंसर पे आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। तो ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम करेंगे बेटा इसका एक क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड का, क्वेश्चन हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड में बेटा इसका पहले तो फॉर्मूला बेटा समेशन ऑफ dx dy माइनस समेशन ऑफ dx मल्टीप्लाई dy बाय n
डिवाइड बाय रूट समेशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dx बाय dx का होल स्क्वायर बाय n मल्टीप्लाई समेशन ऑफ dy स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dy का होल स्क्वायर बाय n। ये इसका बेटा फॉर्मूला है। इसमें कोई मीन नहीं कैलकुलेट करना होता, इसमें अज्यूम लेके क्वेश्चन को करते हैं। निकालना वही है बेटा, इसमें भी स्मॉल x स्मॉल y। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, dx। तो dx कैसे निकालेंगे बेटा, x माइनस अज्यूम। आप इसमें से कोई भी अज्यूम ले सकते हो, जैसे कि मान लो मैं 8 ले रही हूं, तो -8 -2 0, 15 -8 7, 20 -8 12। सेम बेटा हम dy निकाल लेंगे, ये y में से अज्यूम ले लेंगे। मान लो 20 लिया, 0 5 10। नेक्स्ट बेटा आपको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो हम dx का स्क्वायर 16 4 बेटा dx का स्क्वायर करना है, 0 49 12 का 144। अब हमें किसका चाहिए बेटा, dy का स्क्वायर। तो बेटा dy ये रहा, इसका स्क्वायर 100 25 0 25 100। माइनस साइंस खत्म हो जाएंगे बेटा, हम स्क्वायर कर रहे हैं। और हमें क्या चाहिए बेटा, dx dy। तो बेटा dx dy ये रहा 40 10 0 75 120। बेटा अब हमने बस इसको फॉर्मूले में पुट करना है। मेन आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत इजी रहता है बेटा फॉर्मूला याद करना, क्योंकि जैसे मीन में करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, कॉन्टिन्यू सीरीज होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट एक आपने किया है अभी डायरेक्ट मेथड, ये शॉर्टकट मेथड का 2 फॉर्मूलेस हैं। तो बेटा अब इसको हम सबसे मेन है फॉर्मूला में पुट कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, dx dy बेटा 120। तो dx dy आ जाएगा आपका बेटा 40 10 50 50 प्लस 120 170 170 प्लस 30 200 205 बेटा। ये समेशन ऑफ dx dy आ गया। अब हम कर लेंगे बेटा dx का स्क्वायर, इसका टोटल करेंगे, सबका ही करना है बेटा। dy का करेंगे 250, ये तो इजी थी कैलकुलेशन बिल्कुल। अब बेटा इसका करेंगे 20 144 प्लस 49 193 प्लस 20 213। अब बेटा इसका भी करेंगे, 0 आ जाएगा इसका, और इसका 6 12 प्लस 7 13 4 2 6 7 1 आ गए, 12 13। अब बेटा इसको फॉर्मूले में कैसे पुट करना है, देखो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, समेशन ऑफ dx dy माइनस समेशन ऑफ dx। समेशन ऑफ dx क्या था बेटा आपका 13, मल्टीप्लाई समेशन ऑफ dy आपका कितना है बेटा 0, डिवाइड बाय n, n मीन्स नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5। क्लियर बेटा। अब आगे आएगा बेटा जो मेन, जहां पे कंफ्यूजन होती है बेटा, ये क्या है समेशन ऑफ dx स्क्वायर, और ये क्या है समेशन ऑफ dx का होल स्क्वायर। दोनों में फर्क क्या है बेटा, ये क्या है समेशन ऑफ dx स्क्वायर, मींस आपका ये है समेशन ऑफ dx स्क्वायर 213 माइनस समेशन ऑफ dx। समेशन ऑफ dx कितना है बेटा, ये है 13 का फिर स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई समेशन ऑफ dy स्क्वायर बेटा ये है 250 माइनस, और समेशन ऑफ dy कितना बेटा 0, 0 का फिर स्क्वायर करना है बाय 5। इसको बेटा सॉल्व करना है, ये तो 0 ही आ जाएगा, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 205, नीचे बेटा इसको सॉल्व कर लो 213 माइनस 13 को करेंगे 169 बाय 5 मल्टीप्लाई 250, ये करोगे तो बेटा ये 0 ही आएगा, तो इस साइड तो 0 ही आया। तो बेटा इसको सॉल्व कर लो, ये आपका क्या है
डायरेक्ट मेथड से, सॉरी शॉर्टकट मेथड है आपका कोरिलेशन कैलकुलेट करने का। उसी तरीके से करना है जैसे 250, तो 250 के नजदीक स्क्वायर रूट क्या आता है उसी एस्टिमेशन मेथड से करो। लेकिन अगर आपको स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से आता है, स्पीड है, तो इट्स वेरी गुड, आप सोल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा आपका ना स्टेप डिवीजन मेथड आता है। स्टेप डिवीजन मेथड में बेटा ऐसा कुछ खास नहीं है, वो एग्जाम्स में कम आता है क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। देखो ना तो आपको डायरेक्ट मेथड से आएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर आपको 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन देना है तो वो बहुत छोटा बन जाता है, और स्टेप डिवीजन बहुत लेंथी हो जाता है, तो चांसेस होते हैं शॉर्टकट मेथड के। बट फिर भी मैं बताती हूँ कि स्टेप डिवीजन में डिफरेंस क्या होता है। फॉर्मूला बेटा यही सेम, यही फॉर्मूला होता है, बस इसके साथ dx डैश लग जाता है सबके साथ, और मल्टीप्लाई यहाँ कॉमन फैक्टर c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूले में यही डिफरेंस है बेटा। कैलकुलेशन में कैसे डिफरेंस है बेटा, जब आप समेशन ऑफ dx निकालते हो ना, तो साथ में आपको dx डैश निकालना है। वो आपको पता आपने मीन में किया है कि dx डैश का मतलब कि कैलकुलेशन को कम करने के लिए उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो। तो इसमें कॉमन फैक्टर तो इसमें तो खैर आ नहीं रहा है, 7 सब अलग अलग है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड, मान लो यहाँ पे अगर 6 होता तो ये कॉमन फैक्टर 2 से डिवाइड हो जाता, तो यहाँ 2 1 0 3 6 ये dx डैश आ जाता। तो फिर जब आप स्क्वायर वगैरह करते आप dx को भूल जाओगे, आप हर जगह किसको यूज करोगे, dx डैश को यूज करोगे। मींस जहां जहां हमने फॉर्मूले में dx लिया था वो आप भूल जाओगे, आप उसकी जगह पे dx डैश यूज करोगे और c से मल्टीप्लाई। मींस कॉमन फैक्टर क्या लिया हमने, कॉमन फैक्टर फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में मान लो लेती हूँ 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर दोनों क्वेश्चंस में दोनों मेथड से सेम आता है, लेकिन बस अगर कैलकुलेशंस इजी करनी है, मींस आगे आप स्क्वायर रूट कम निकालना चाहते हो, क्योंकि जब यहाँ पे कैलकुलेशन कम हो जाएगी तो सब जगह कम होगी, सब जगह कम होगी तो फिर यहाँ भी बेटा कम हो जाएगी, तो रूट निकालना इजी हो जाता है। तो ये था बेटा, हमने आज किया है कोरिलेशन का कार्ल पियर्सन का मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बेटा स्कैटर डायग्राम एंड रैंक कोरिलेशन। आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करो जितना आपकी बुक में है। मेन तो इसमें सबसे ज्यादा मेन आपको क्या चाहिए, आपको फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। फॉर्मूले को देख के क्या क्या फॉर्मूले में है वो कैलकुलेट करो, फॉर्मूले में पुट कर दो। बस जो मैंने आपको रूट निकालने की कुछ ट्रिक्स बताई है उसको ध्यान में रखना। फिर भी कोई दिक्कत आती है बेटा कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसका सोल्यूशन दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो जब तक आती है आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।